वार्ता मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि कल एक मझगवा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जनपद पंचायत मझगवा में जनपद अध्यक्ष और मुझसे जो अभद्रता किया उस विषय में मैंने मझगवा थाना प्रभारी को अवगत कराया। प्रभारी को मैंने अवगत कराया। उस कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा अपने आप को पत्रकार बताते हुए मझगवा थाने में मेरे बाद वो भी पहुंचा आवेदन दिया कि मुझे मारपीट मेरे द्वारा की गई, जबकि मैंने जैसे इसके 23 मिनट में मैंने FIR किया था और उसके बाद आधा घंटे बाद ये पहुंचे और अपनी FIR कराए। मीडिया के नाम लेकर दबाव बनाए और अपने क्षेत्र के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी लगातार थाना प्रभारी SDO और कई लोगों के ऊपर दबाव बनाकर मुझ पर मुकदमा कायम करवा दिया। मैंने PI साहब से कहा कि आप मौके पे जाएं और जांच करें। जब कोई घटना नहीं हुई, ना घटना में कोई ऐसे साक्ष्य हैं, ना किसी प्रकार की उसके पास जैसा वो बोल रहा था मुझे बहुत मारे हैं, बहुत पीछे बंद करके कमरा, वहाँ पे बहुत सारे जनपद के कर्मचारी और CO सभी उपस्थित थे। हमारी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। केवल इतना हुआ कि ये वहाँ पे आए और ये मुझसे पूछे कि मेरे नाली का मैं जो मझगवा में नई बस्ती में बना रहा था, मीडिया साथियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि मझगवा में जो नई बस्ती में नाली बनती है तो वो है। तो मैंने उसको अपने अध्यक्ष जी से कहा और अध्यक्ष जी ने भी अपने SDO और उसके अधिकारियों को, सब इंजीनियरों को बताया कि उसकी जांच करो और लगातार उसकी शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग और अध्यक्ष जी और साथ में जनपद के कर्मचारी मौके पे जाने लगे। उनको भनक लग गई कि अगर मौके पे आएंगे, अगर गुणवत्ता जैसा हम नाली बना रहे हैं गुणवत्ता विहीन, तो हमारा पैसा रुक जाएगा या तो नाली को नष्ट किया जा सकता है, आदेश भी दिए जा सकते हैं। उनको जैसे भी उनकी सूचना के द्वारा जानकारी मिली कि आकर जनपद पंचायत में आपके पहले CO से जो भी इनकी बातचीत हो रही थी नहीं मालूम मुझे। इसके बाद मेरे चैम्बर में आए, बोले मैं आपको देख लूँगा, ठीक नहीं किया आपने। मैंने कहा किसी भी प्रकार की अगर भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि पंचायत ने आपको काम दिया है और लिखित में नहीं दिया, अगर नाली खराब बनेगी तो पंचायत के ऊपर वसूली जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप काम कर रहे हो तो भाई पंचायत से लड़ो, पंचायत से बोलो, यहाँ पे आने का आपका कोई अधिकार नहीं। बोला मैं मीडिया का हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नीलांशु चतुर्वेदी का सबसे खास आदमी हूँ और जो मैं जा रहा हूँ आपकी मैं भी रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, आप जाके करो। इसके बाद आप लोगों के सामने किसी भी प्रकार की जनपद पंचायत में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो वो पत्रकार बंधुओं अपने साथ जोड़कर और सभी पत्रकारों को जोड़ रहा है कि मेरे द्वारा मारपीट की गई है, जबकि ऐसा जनपद पंचायत के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसा एक भी प्रूफ आ जाए कि मैंने मारा है, जो आप लोग कहेंगे। एक चीज कही अपने बयान में कि आपको कमरा अलाट है। नहीं, मुझे नहीं, मैंने नहीं, अभी जस्ट आपने अध्यक्ष जी के साथ, जनपद अध्यक्ष जी के साथ मैं बैठा था, जनपद अध्यक्ष जी के साथ मैं बैठा था और वो आके बातचीत करेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, बात गुणवत्ता की हो रही है, तो गुणवत्ता की शुरुआत तो हमें जनपद कार्यालय से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ जो CCTV कैमरे लगे हैं वो आज वर्तमान स्थिति में खराब है, वो क्यों नहीं सुधरवाएंगे? उनके लिए हम लोगों ने बोला है और उसका एक टेंडर होता है, एस्टीमेट का भी होता है। जब जैसे बजट अलॉटमेंट हो जाता है तो पुनः सुधार हो जाता है। अभी खराब है हाल ही, हम तत्काल कोशिश करेंगे कि उसको अपने अध्यक्ष जी से कहेंगे, CO साहब से कहेंगे, हमारे जनपद पंचायत की वो है, तो अध्यक्ष जी उसको लिखित में देंगे, कोशिश करेंगे, बात करेंगे। भाई जैसे कि घटनाक्रम आप बता रहे हैं कि जनपद में कुछ हुआ नहीं, उसने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई। अगर CCTV कैमरे लगे होते तो निश्चित रूप से किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी ये समझ सकते हैं, अगर मीडिया है, मीडिया से होता और कहीं उसके
साथ मार्कशीट होती तो हर छोटी सी छोटी घटना आप लोग कैद कर लेते हैं, हर छोटी सी छोटी बातें, किसी भी प्रकार का कहीं पे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने आप को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो क्यों बताना चाह रहा है कि मैं पत्रकार हूँ। ये मेरे पास साक्ष्य है नीलांशु चतुर्वेदी के साथ, ये उसका बैनर प्रचार कर रहे हुए। दूसरा, उसके जो पूर्व के पिताजी कह रहे हैं मैं पत्रकार हूँ, ये 2019 में उन्होंने पोस्ट किया है, हमारे पत्रकार साथी ने, अरविंद जी ने, अवध में शर्मा तुर्रा सरपंच बरहटा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए कहीं पे भी पर्सनल गुस्सा आप ये देख सकते हैं, ये अपने जीतू जी के साथ लगातार इनके कांग्रेस के संबंध है। कांग्रेस के इनके पिताजी पार्टी के 2 बार विधानसभा में पार्टी कार्यालय प्रभारी रह चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में है। और साथ में अभी जनपद पंचायत में मैंने अभी अध्यक्ष जी से कहा 7200 रुपए का ये बिल बनाने के लिए लगातार सीओ और जनपद अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि मेरा पेमेंट कराओ, जबकि ये जो बिल दे रहे हैं इनके पास ना तो कोई ऐसा पेपर है और ना तो ऐसा कोई ये कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर दबाव बनाकर कि मैं पत्रकार हूँ मुझे पैसा चाहिए। ये सामने आपके बिल है और ये उनकी साइन है और ये उनका अकाउंट नंबर है। तो आखिर ये कैसे पत्रकार हो गए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कल नीलांशु जी का एक बयान आया, आप लोगों ने सुना है, पत्रकार के साथ वो खुल के क्यों नहीं कहना चाहते कि मेरा कार्यकर्ता है और अभी वर्तमान में कुछ ही दिन पूर्व हम लोगों ने नगर पंचायत चित्रकूट जीता है, जनपद पंचायत मझगांव जीती है, जैतवाड़ा नगर पंचायत जीती है और बैरसुनपुर में भी हमारा अधिकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता का था, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने चारों सीटें जीती। इससे नीलांशु जी एक व्यक्ति पर टारगेट कर रहे हैं, चूंकि 2017 से वो विधायक हैं और हर एक कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा लगा और मुकदमा लगवाकर उसको फंसाने की साजिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ये मैदान में ना आए और आने वाले समय में इसे हम मुकदमा बनाकर इसके ऊपर दबाव बनाएंगे। कल एक विषय मेरे ऊपर आया कि आपके ऊपर 2017 में एक कार्रवाई हुई, उसका भी मैं संज्ञान में आप लोगों को लाना चाहता हूँ। 2017 में मैंने 2015 में नई बस्ती गिराने का एक प्रकरण आया था, मैंने उसमें विरोध किया था और विरोध करके जब मैं मेरे ऊपर और साथ में मेरे साथियों के ऊपर 27 लोगों के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था, एक ही दिन में 4 मुकदमे कायम हुए थे। चूंकि सरकार के रूल से किसी व्यक्ति के ऊपर ये राजनीतिक मुकदमा हो या कुछ भी, उसके बाद 109(10) की कार्रवाई की गई थी। तत्काल जैसे कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया, उन्होंने उसको तत्काल बर्खास्त किया और टीआई साहब को डांटते हुए बोला कि ये मुकदमे एक ही दिन के हैं, ये कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति किसी प्रकार का आपराधिक नहीं है, ये एक ही दिन में एक घटना का एक उल्लेख हुआ था, उसमें मेरे ऊपर मुकदमे हुए और राजनीतिक मैं जनता की लड़ाई के लिए 100 मुकदमे भी मेरे ऊपर लगेंगे, तो मैं लड़ता रहूंगा चाहे जो भी हो। ठीक है, ये आपका राजनीतिक है, आपके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। विधायक जी आपके ऊपर लगाए, आप विधायक जी ऊपर लगाए, इसे हमसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो राजनीति है, हर नेता राजनीति चमकाने के लिए खुदा। आपके द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हम लोगों को बुलाया गया है, आपने कल के घटनाक्रम पर जो भी बातें रखी हैं उसमें चले जगह पर थोड़ा सा कुछ विसंगतियाँ समझ में आ रही हैं। आपने ऐसा कहा कल के घटनाक्रम का आवेदन दिया, जबकि पुलिस का नामचा बता रहा है कि 12:40 में 1:40 में आर्यन संघ अपना आवेदन देता है और इसी क्रम में 1:47 में उसको उसकी पावती मिलती है, जिसमें आपके ऊपर 294, 506, 323 का मामला पंजीबद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि आप ये भी बता रहे हैं कि आर्यन शर्मा राजनीतिक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जबकि हमें नहीं पता कि उसकी कांग्रेस में कहीं पर कोई सदस्यता है। देखिए, एक जर्नलिस्ट चाहे वह यूट्यूब का हो, किसी प्रिंट अखबार का हो या फिर किसी बड़े टीवी चैनल का रिपोर्टर हो, वह कांग्रेसियों के भी संपर्क में पहुंचता है, भाजपा वालों के संपर्क में पहुंचता है।
आर्यन शर्मा पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। आपके विवाद के बीच में आपने जो कड़ी जोड़ा है कि उसने कहा कि रोड नहीं निर्माण करने दे रहे हैं या पैसा रोक रहे हैं, तो निर्माण एजेंसी जब आप स्वयं कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत मझगौवा है, तो फिर ये अवध नरेश कौन होते हैं और पिता के काम से आर्यन का क्या ताल्लुक हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि जनपद में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मारपीट का कुछ नहीं है, तो क्या आपके पास अपनी बातों को क्लियर करने का कोई प्रूफ है वहाँ पर कि आपने जाकर के उस नाली की बात करती बिल्कुल पंचायत में मुझे एक एक व्यक्ति से वहाँ पे जो भी है उनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे वहाँ पे सीओ भी थे, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि जनपद पंचायत में जो भी बात हुई है। अभी एक दिन पूर्व मुझे फोन किए थे और उन्होंने कहा कि आप नाली को विषय को लेकर क्या बात है। मैंने कहा किसी प्रकार का नहीं, उसके भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मैं छोटे भाई हो आप और मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा कोई ऐसा विषय नहीं है। आर्यन शर्मा के द्वारा बोला गया है, बोला मैं कॉल कर लूँ आपको। मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उन्होंने कहा आप प्रेस कर दीजिए, ये उसकी भी मेरे पास है पूरा। नाराज है क्या, मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूँ। छोटा भाई हूँ, गलतियों को माफ करो। वो नाली को लेकर मेरे पास एक प्रूफ है। मैंने कहा मेरी किसी प्रकार की आपसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि आपका निर्माण कार्य है, आप कर रहे हो, ठीक है। आप पंचायत से काम लियो, ये भी ठीक है, परंतु घटिया निर्माण करोगे तो निश्चित रूप से वो कोई भी हो, वो जांच का विषय है और निश्चित रूप से उसको करेंगे। देखिए आप लोगों के द्वारा इस बात को ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय के द्वारा पूर्व में खंडित कर दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारी पंचायत से कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। आप मौके पे जाके देख सकते हैं, उसकी फोटो भी है, जो खुद काम करते देखे गए, पटरा लगाते हुए देखे गए, मौके पे नाली निर्माण करते गए। और अभी पूर्व कुछ दिन पूर्व अभी मेरे पास आपके पत्रकार साथी हैं, उनको लेके भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि भैया आपने बोला है कि नाली को और किनारे से दबा के बनाओ, क्योंकि मैंने नाली खनवा डाली है, मेरा पैसा लगा। नाली को चूंकि नियमावली है कि लेबर से खनाना है, आप जेसीबी मशीन से नाली को भी खना रहे हो, क्योंकि गांव के लोगों को काम भी देना है। और आप पत्रकार की धौंस दिखाकर हर एक व्यक्ति को फंसाना चाहते हो। अगर कहीं भी आपसे मारपीट हुई तो जरा सा मुझे कोई भी दे दो। आप मैं अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, हम यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे थे, आप बाहर से फोटो ले रहे थे, ये ठीक नहीं है। हम लोग अपनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर बैठक कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कोई बयान है या जानकारी चाहिए तो आप हम लोग में सूचित कर सकते हैं, हम लोग विधिवत देंगे। लेकिन हम अंदर घर के अंदर क्या कर रहे हैं ये उचित नहीं है किसी भी पत्रकार को। तो ऐसा भी उसने अभी 2 दिन पहले पूर्व मेरे यहाँ मीटिंग हो रही थी, कुछ लोग आए थे बाहर से फोटो खींचना, ये ठीक नहीं है। कोई भी हो, अगर हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो उसको गंभीरता से समझना चाहिए। जनपद सीओ ने एक अपना बयान जारी किया, स्टार समाचार में जो लगा भी है, उन्होंने कहा कि भाई ने आरटीआई लगाई है और ये आरटीआई की जानकारी लेने मेरे कार्यालय आए थे। मैं व्यस्त था क्योंकि मना किया हूँ कि आज मैं जानकारी नहीं दे सकता, आप 2 दिन बाद आए। बावजूद इसके झगड़ा हुआ, क्या हुआ मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि झगड़ा और क्या हुआ, जब वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ तो उनको कैसी जानकारी होगी। पर ये बात कही थी वो आरटीआई की जानकारी लेने कार्यालय गया। सीओ के पास गए होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष जी के कक्ष में और अध्यक्ष जी के साथ था। अपने एक चीज और, अपना जो एफआईआर दर्ज कराई है थाने में, उसमें ये दिया है कि इनके पिता के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। बिल्कुल, जबकि ये स्पष्ट हो चुका कि ग्राम पंचायत के द्वारा इनको किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा है, तो ये कैसे सिद्ध होगा? नहीं, आप बाढ़ में जाकर देख सकते हैं, लगातार वो निर्माण करा रहा है, कहीं पे भी सरपंच नहीं जा रहा। और पूर्व में आप लोगों के द्वारा भी एक निर्माण मझगांव में चलाया जा रहा था, उसमें भी आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि चूंकि पंचायत एजेंसी है लेकिन काम करने वाला वो व्यक्ति है। इसी तरह पंचायत एजेंसी तो है, परंतु निर्माण करने वाला अवध नरेश शर्मा जी। कुछ और आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं कि आपके द्वारा जनपद पंचायत के कार्यों में अनावश्यक दखलंदाजी की जाती है। मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, जब मुझे बैठकों में अध्यक्ष जी के द्वारा बताया जाता है तो मैं उन बैठकों में जाता हूँ, ये मेरा अधिकार भी है। और साथ में मैं उन्हीं बैठकों में जाता हूँ जिनमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे जन जन तक पहुंचे, इन विषयों में लेकर हमारी लगातार अध्यक्ष जी के साथ मैं बैठक में जाता हूँ। लेकिन उसी जब से मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ तभी मैं बैठक में गया हूँ।
उसके पहले मैं किसी भी बैठक में शामिल नहीं था। तो क्या है कि क्या आप लोगों ने कभी किसी भी लगाकर फोटो और उसको वोट डालने के लिए प्रेरित करना, क्या आप लोगों ने सभी पत्रकारों ने किया? क्या कभी नहीं किया? क्या किसी पत्रकार को इस तरह फोटो खिंचाना तो ठीक है, लेकिन ये बैनर लगा के इससे साबित होता है कि आप पत्रकार नहीं हो, आप केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो, इसमें आप साफ देख सकते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को क्यों उसमें शामिल किया जाता है कि पत्रकारों को गाली या पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मैं हमेशा, आप लोगों ने मेरे कभी पॉजिटिव न्यूज लगाई है और कभी निगेटिव भी लगाई, लेकिन कभी मेरे द्वारा आप लोगों से कभी भी फोन करके पूछा गया हो कि भैया क्यों? अगर आप लोगों ने मिला है तो बराबर सम्मान के साथ आप लोगों से मैं बात करता रहा। और फिर ये विषय कैसे आ गया कि भाई जब पत्रकार नहीं हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, तो अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ता बन के रहो, पत्रकारों को शामिल करना उचित नहीं है। ये पत्रकारों की मान सम्मान की लड़ाई है कि आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कि आखिर आप लोगों को भी विरोध करना चाहिए कि भाई हम पत्रकार हैं, आप हमें कैसे बोल सकते हो कि पत्रकारों के साथ मारपीट हुई? और जब मारपीट कुछ हुई नहीं, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई घटना हुई, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? मैं पुनः नीलांशु जी से कहना चाहता हूँ कि पहले आप अगर भोपाल में थे तो एक जानकारी आपको ले लेना चाहिए था क्या हुआ है, और आपने केवल किसी एक व्यक्ति के फोन कर देने से, अपने कार्यकर्ता के कर देने से पूरे पत्रकारों की बात नहीं उठानी चाहिए। पहले ये जानकारी लेना चाहिए कि मेरा कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता की बात उठाऊं। और कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और हमारा यहाँ विधायक नहीं है, इसीलिए वो हमारे ऊपर जबरन दबाव बना है। राजनीतिक बातें देखा है वो उनका आप जैसे ग्रुप के साथ किया है। दूसरा आपको मैंने बिल दिखाई दिया